तो और ये होली, दिवाली, ईद, छठ से कहीं बड़ा पर्व है। करना पसंद करेंगे लेकिन जात भाई के पास जाएंगे कि हमारा जात भाई हो, वहाँ चलते हैं उनसे। लालू यादव को वोट करिए, कांग्रेस पार्टी को वोट करिए। आईपीएस का धरती, चाणक्य का धरती, सम्राट अशोक का धरती, तो हमारे लिए मोदी जी अच्छा करते हैं। तो मोदी जी गलत भी कर रहे हैं तो हम वोट देंगे। नमस्कार, भारत बंधन टीवी देख रहे हैं आप। मैं रॉकी कुमार, हमारे साथ हमारे मित्र रंजन जी हैं। और मैं आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे चैनल पे रंजन जी, जो आज से आप इनको भी न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हुए देख सकते हैं और देखेंगे भी। और हम इनसे ये हमसे कह रहे थे कि हम आपसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं। लोकसभा जो 2024 का चुनाव चल रहा है, इसी से इनका इंट्रोडक्शन भी किया जाएगा। तो हम चाहेंगे कि रंजन जी, सबसे पहले तो रंजन जी इनका नाम है, आप जान लीजिए, रंजन कुमार हैं ये। क्या सवाल लोकसभा को लेकर पूछ रहे थे, पूछिए। रॉकी जी 2024 का चुनाव चल रहा है, अब की क्या कहिएगा इस पे? देखिए रंजन जी, सबसे पहले तो चैनल पर आपको स्वागत है। शुरू में हम समझ सकते हैं कि आपको थोड़ा हेजिटेशन भी होगा, बात करने में भी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाइएगा। हम भी शुरू में ऐसे ही घबराते थे, आपका चेहरा पे भी दिख रहा है घबरा रहे हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। जनता को पहले, सबसे पहले नमस्कार करिए, उधर देख के बोलिए जनता को नमस्कार। हाँ, सब लोग इनको भी प्यार दीजिए। मैं सबसे पहले लोकसभा के चुनाव पे यही कहना चाहूँगा कि ये एक पर्व है। लोकसभा का जो चुनाव है, चुनाव को पर्व के रूप में नहीं, महापर्व है एक तरह से देखा जाए तो। और ये होली, दिवाली, ईद, छठ से कहीं बड़ा पर्व है। इसलिए क्योंकि होली दिवाली अगले साल आ जाता है और किसी बार ख़राब भी चल गया होली दिवाली किसी कारणवश, तब भी हम क्या कर सकते हैं, अगले साल अच्छे से मना सकते हैं। मौका होता है, बार बार होता है, या सुधार सकते हैं। लेकिन ये लोकसभा का चुनाव और कैंडिडेट का चुनाव करना, ये इतना मतलब एक तरह से कठिन कार्य तो नहीं है, लेकिन सोच समझ के सूझबूझ से चुनने वाला कार्य है। तो हम जनता से भी अपील करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करिए, सही लोगों का चुनाव करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अब मतदान करने जाइए। क्योंकि बिहार में खास करके, जहाँ पे ज़्यादातर लोग प्रवासी हैं, बाहर रहने वाले हैं, तो बिहार में महिलाएं ज़्यादा वोट कर रही हैं। तो महिलाएं हैं और पुरुष भी जो हैं यहाँ पे, और जो आ सकते हैं वो भी आइए, क्योंकि आपके एक वोट पे 5 साल का भविष्य बिहार के युवाओं को, आपका, बुजुर्गों का और महिलाओं का, सबका भविष्य निर्भर करता है। तो मैं यही कहूँगा, सबसे पहला लोकसभा चुनाव पे आप जो सवाल पूछे कि क्या कहना चाहेंगे, मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जाके मतदान करिए। गोपालगंज में हम लोग अभी बैठे हैं, तो गोपालगंज का भी चुनाव में देर है, छपरा का चुनाव में देर है, सिवान के चुनाव में देर है। तो आप लोग जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करिए, हम यही अपील करना चाहेंगे। अब पूछिए, आपका अगला सवाल क्या है? अब की बार किसको वोट देना चाहिए? देखिए, अब आप पहला ही सवाल आप बहुत अच्छा किए हैं, इसके लिए आपका तारीफ़ कि आप पहला ही सवाल पूछे किसको वोट देना चाहिए। मैं ये नहीं कह दूंगा कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, राजद को वोट दीजिए, या लालू यादव को दीजिए, नरेंद्र मोदी को दीजिए, क्योंकि वोट अपना व्यक्तिगत मामला होता है, व्यक्तिगत फैसला होता है। लेकिन मैं जनता से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जनता से भी अपील है कि आप जात पात, खास करके बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे इतना जात पात होता है कि लोग अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा जात भाई है, मरना पसंद करेंगे, लेकिन जात भाई के पास जाएंगे कि हमारा जात भाई हो, वहाँ चलते हैं, उनसे दिखाएंगे। इतना यहाँ जातिवाद है। तो मैं ये चाहूँगा लोगों से कि जात पात धर्म से उठ के आप वोट करिए, वैसे लोगों को वोट करिए जो आपके लिए नहीं, आपके समुदाय के लिए नहीं। मान लीजिए कि आप यादव हैं, कोई राजपूत है, केवल एक समाज का कल्याण करके सरकार या कोई भी नेता क्या करेगा? उस समाज अगर आगे बढ़ेगा, सब नहीं बढ़ेंगे, तो फिर अराजकता फैलेगी इस समाज में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों को वोट करिए, किसी भी पार्टी को वोट करिए, नरेंद्र मोदी को वोट करिए, लालू यादव को वोट करिए, कांग्रेस पार्टी को वोट करिए, किसी को भी वोट करिए, लेकिन वोट उससे होना चाहिए जो सामाजिक कार्य में, मतलब नेता लोग तो होते ही हैं समाज की सेवा के लिए, लेकिन एक समुदाय का जो काम करे वैसे लोगों का नहीं। जैसे कि रोड बनना, बिजली होना, हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था होना। मतलब एक हॉस्पिटल बनता है तो क्या हॉस्पिटल में आप देखेंगे जात देख के इलाज होता है कि आप कौन से जात के हैं? नहीं। तो वैसे लोगों को कभी भी वोट करना चाहिए जो सबका कल्याण करे, वो किसी भी पार्टी को हो। जनता को अगर लगता है कि हमारे लिए कांग्रेस अच्छा करता है तो कांग्रेस को वोट करिए। अगर जनता को लगता है कि हमारे लिए मोदी जी अच्छा करते हैं तो मोदी जी के लिए वोट करिए। क्योंकि आजकल नया ट्रेंड भी चल रहा है, मोदी सपोर्टर बोल रहा है कि ये तो अंधभक्त होगा, मोदी सपोर्टर को बोला जा रहा है कि ये अंधभक्त है, और कांग्रेस को कोई लोग बोल रहा है कि ये लोग तो चमचा है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंधभक्त है, चमचा है। भक्ति के फेरा, भक्ति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि हम अंधभक्त हैं, मोदी जी गलत भी कर रहे हैं तो हम वोट देंगे।
कांग्रेस गलत भी कर रहा है तो हम वोट देंगे। इस सब से उठ के, जात पात से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के आप लोगों को वोट करना चाहिए। हम तो लोगों से यही सलाह देंगे कि जो सबका कल्याण करता हो, एक समुदाय का कल्याण ना करता हो, जो नफ़रत ना फैलाता हो, ऐसे लोगों को वोट करना चाहिए। और बिहार वैसे भी बुद्धिजीवी और IAS IPS का धरती, चाणक्य का धरती, सम्राट अशोक का धरती, तो ज्ञानियों का यहाँ कमी नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा लोगों से कि आप अपना चुनाव ऐसे लोगों का करिए जो सबका कल्याण करे, किसी एक समाज, एक जाति, एक वर्ग का कल्याण ना करे। मैं यही कहना चाहूँगा। आप लोगों का मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।